एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी गाइस। 2026 आने वाला है और अभी तक हमने इसके एक भी क्राफ्ट नहीं किया है। सो जस्ट बिकॉज मैं बनाऊंगी न्यू ईयर पर फ्रेंड को देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट। सो आई डिसाइडेड कि मैं बनाऊंगी 3 एनवलप एंड उसके अंदर मैं अपने मन चाहा कुछ हैंडमेड चीजें रखूंगी। एंड ये मैंने लिस्ट बनाई कि मैं उस बैग के अंदर क्या क्या रखूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाऊंगी स्क्रंची, तो जिसके लिए मैंने लिया है कोई भी क्लॉथ, आई मीन वेस्ट क्लॉथ। एंड देन गाइज हमें इस क्लॉथ का एक स्ट्रिप कट करना होगा और फिर इसे हाफ में फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। एंड गाइज इसे स्टिच करते टाइम क्लॉथ को उल्टे रखना ताकि जब हम इसे फ्लिप करें तो सिलाई दिखे ना। एंड ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है बट बोरिंग नहीं है। एंड हाँ गाइस, लास्ट टाइम यानी कि 2025 के न्यू ईयर में मैं Q&A वीडियो लाई थी जिससे मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर दिए थे, बट नाउ आई डिसाइड कि मैं Q&A वीडियो का पार्ट 2 लाऊं। इसलिए जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, वो आप जल्दी से कमेंट कर दो। नेक्स्ट वीडियो Q&A पे ही आने वाला है। एंड उस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं अपने व्लॉग्स क्यों नहीं लाती, बिकॉज गाइस आप लोग व्लॉग्स की इतनी डिमांड करते हो ना, बट मैं ला नहीं पाती। तो बाद में नेक्स्ट टाइम लेना है आधा इंच का इलास्टिक। अगर आपके पास ये नहीं है सो डोंट वरी, आप कुछ इस टाइप का हेयर इलास्टिक भी ले सकती हो, मतलब कि पुराना नया कैसे भी चलेगा। सो इनमें से कोई एक को लेके उसे हाफ में कट करना है। देन उसके एक एंड में हमें सेफ्टी पिन लगाना है और जैसा मैं कर रही हूँ सेम उसी तरह आपको भी करना है। और गाइस इसके बाद दोनों साइड से इलास्टिक को निकाल के हमें उसे स्टिच करना है। एंड गाइस स्टिच करने के बाद इन दोनों एंड्स को भी सिलना मत भूलना, नहीं तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। एंड गाइस बस इतना ही करना था और हमारा स्क्रंची बनके रेडी हो गया। और इस तरह मैंने 2 3 4 मतलब टोटल 4 स्क्रंचीज बनाए हैं। एंड गाइस ये सारे वेस्ट क्लॉथ से ही बने एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मतलब पूरे रेडीमेड लग रहे हैं। एंड गाइस इस बार Q&A में थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछना, मतलब कि बेसिक क्वेश्चन का आंसर तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो थोड़ा हटके पूछना अलग। इसे थोड़ा और एस्थेटिक बनाने के लिए मैं इसके ऊपर एक टैग लगाऊंगी, मतलब जैसे मैं कट करी वैसा आपको कट करना है। एंड इसके ऊपर मैं लिखूंगी हैप्पी न्यू ईयर। आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। देन इसे कुछ इस तरीके से इंसर्ट करके मैं बस एक स्टेपलर मार दूंगी। एंड यू कैन सी, मतलब ऐसा हमें सही में करना है एंड ये बिल्कुल रेडीमेड स्क्रंची लगेगा। By the way, this is done. So now let's make earrings. So guys, earrings मैं 3 टाइप्स की बनाऊंगी एंड जिसके लिए मैं चाहिए कुछ जंप रिंग्स एंड बीड्स एंड ईयरिंग हुक। गाइस मेरे पास आई पिन नहीं है, इसलिए मैं जंप रिंग को एज अ आई पिन यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी स्टेटमेंट्स की ईयरिंग, जिसके लिए मैंने सबसे पहले जंप रिंग को आई पिन बनाया। देन इसे ईयरिंग को मैं इंसर्ट किया और सबसे मोटे वाले बीड को हमें फर्स्ट आई पिन में इंसर्ट करना था। उसके नीचे सेकेंड हमें लगाना और उससे थोड़े छोटे ऐसे करेगा। मेरे पास टोटल 6 साइजेस के बीड्स थे, तो हमें मतलब उन सभी को लगाना है। एंड देन लास्ट में हमारा ईयरिंग बन के रेडी हो जाएगा। सो ऐसे मैंने एक और बना लिया मतलब दोनों ईयर के लिए। एंड यू कैन सी गाइस ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो नाउ लेट्स मेक द सेकंड टाइप्स ऑफ ईयरिंग। वाओ। सो इसके लिए हमें बेसिकली चाहिए एक थ्रेड और कुछ बीड्स। तो सबसे पहले मैं लूँगी थोड़े छोटे वाले बीड्स, तो 2 छोटे, देन मीडियम एंड देन उससे बड़ा और लास्ट में उससे ही बड़ा। सो इस टाइप से हम दूसरे साइड में भी लगाना है। देन नॉट टाई कर देना है और ऊपर का जो थ्रेड है उसमें भी एक बीड इंसर्ट करके ईयरिंग को लगा देना है। एंड बस हमारा ईयरिंग बन के रेडी हो जाएगा। तो थर्ड ईयरिंग में छोटा सा बनाऊंगी, तो मैंने लिया है सीजर का, मतलब गाइस हमें कोई भी प्लास्टिक शीट चाहिए तो मैंने सीजर के जो वेस्ट था मैंने उसे लिया है। एंड उसमें हमें एक बटरफ्लाई को ट्रेस करना है। एंड देन लेना है एक आई पिन, मतलब मैंने जंपरिंग से आई पिन बनाया और उसे इसके एक साइड में लगा देना है। एंड लगाने के बाद गई दूसरे साइड में हमें पूरे में कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू लगा देना है और उसके ऊपर मैं सिल्वर ग्लिटर लगाऊंगी। एंड देन मैं उसके ऊपर एक नेल पेंट का कोट लगा दूँगी, आई मीन नेल पेंट का टॉप कोट गाइस, ताकि इससे में से ग्लिटर निकले ना। एंड ऐसे मैंने 2 बना लिया। तो अब हमें चाहिए कोई भी ईयर टॉप्स, मतलब रेडीमेड गाइस, मतलब मैं तो इतने छोटे छोटे पहनती हूँ। सो इनमें से निकाल के हमें आई पिन के ऊपर वाले एरिया में लगा देना है। एंड यू कैन सी गाइस ये ईयरिंग भी रेडी हो जाएगा। सो ये तीनों ईयरिंग रेडी हो गई। अब मैं एक बार आपको पहन के दिखा देती हूँ। गाइस तो ईयरिंग में ऐसे नहीं डालूंगी, मैं इसे थोड़ा सा पैक करूँगी। तो पैक करने के लिए मैंने लिया है ये वेस्ट पॉलीथीन, जो कि आई थिंक सब मम्मियाँ मतलब सब्जी के साथ लाती है। सो इसे हमें इसे रैप कर देना है एंड ये हमारी सस्ती पैकेजिंग रेडी हो गई। वैसे गाइस फ्रेंड को ही देना है, तो उसके लिए क्या करना। सो मैं बनाऊंगी ब्रेसलेट, बट उससे पहले मैं आपको बीडिंग प्रोसेस समझाती हूँ। सो गाइस इसमें हमें एक बीड लेना है, देन उससे एक थ्रेड में इंसर्ट करने के बाद दूसरे साइड के थ्रेड में भी इंसर्ट करके पुल कर देना है। एंड गाइस ये है हमारा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट का प्रोसेस। सो गाइस दोनों थ्रेड में एक बीड इंसर्ट करना है, देन
अगेन वही लेफ्ट से राइट वाला प्रोसेस करना है। तो ये बीडिंग प्रोसेस तो इसी की तरह हमें मतलब दोनों थ्रेड में बीड इंसर्ट करके लेफ्ट से राइट वाला प्रोसेस, और इसी तरीके से हमारे एक ब्रेसलेट रेडी हो जाएगा। यू नो गाइस, मैं पहले इस टाइप से काफी ज्यादा बनाती थी। सो ऐसी लंबी चेन बनाने के बाद हमें नॉट टाई कर देना है। एंड देन गाइस मैं दोनों बीड के मतलब दोनों के फर्स्ट वाले बीड पर मैं जंपरिंग इंसर्ट करूंगी ताकि गाइस हम इससे हुक अटैच कर सके। सो दोनों साइड में जंपरिंग अटैच करने के बाद मैं एक साइड में एक और जंपरिंग लगाऊंगी, देन हुक लगाऊंगी, और दूसरी साइड में मैं 3-4 जंपरिंग अटैच करूंगी ताकि गाइस थोड़ा अलग ब्रेसलेट वाली फीलिंग आए। सो दिस इज रेडी, बट अभी हमें इसमें चार्म को ऐड करना होगा। सो इसके लिए बस हमें कुछ बीड्स में आई पिन लगाना है, देन उसे जंपरिंग की हेल्प से इसमें लगा देना है। एंड बाय द वे गाइस हमारा ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट बन जाएगा। सो ऐसे मैंने एक और बनाया है, मतलब कि गाइस 2 फ्रेंड को मैं इस टाइप का ब्रेसलेट दूंगी और एक को थोड़ा अलग। सो गाइस थर्ड ब्रेसलेट बनाने के लिए मैंने लिया कुछ इस टाइप का वायर जो कि मेरे घर में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। एंड देन मैं लूंगी कुछ बीड्स और साथ में B7000 ग्लू। सो सबसे पहले मैं 2 सबसे छोटे वाले बीड्स को इंसर्ट करूंगी, देन उसे B7000 ग्लू से अच्छे से चिपका दूंगी। इसके बाद में कुछ इस टाइप की और बीड, देन उसे थोड़े बड़े बीड, एंड अगर इस बीच में मैं इसे ग्लू से सिक्योर करती जाऊंगी ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। फिर उसके बाद गाइस हमें बड़े पे जाते जाना है एंड और एंड में सबसे बड़ा इंसर्ट करके एक्स्ट्रा वायर को कट कर देना है। सो मैंने इसे अपनी रिस्ट के अकॉर्डिंग बनाया है। एंड बाय द वे गाइस दिस इज डन। Wow! सो नाउ लेट्स मेक द कार्ड फॉर न्यूअर। सो गाइस इस टाइप से आपको शीट को फोल्ड करना है, देन उसमें एक हार्ट को हमें कट करना है। एंड ध्यान रहे हार्ट इस टाइप से कट होना चाहिए कि एक साथ जॉइंट रहे, इस तरीके से। सो गाइस फ्रंट के ऊपर मैं लगाऊंगी शीट, देन उसके ऊपर एक वाइट शीट, और इसके अंदर भी मैं एक कुछ शीट लगाऊंगी। एंड गाइस आप इसके अंदर फोटो लगा सकते हो, फिर कोई मैसेज लिख सकते हो। सो इसके ऊपर मैं लिखूंगी हैप्पी न्यू ईयर, एंड साथ ही मैं बहुत से डेकोरेट करूंगी। सो मुझे खाली लग रहा था इसलिए मैंने पेंटिंग से इसके साइड में कुछ शेडो आर्ट दे दिया। एंड प्लीज इस पैलेट को इग्नोर करना। तो नेक्स्ट मैं कुछ स्टोन, एंड इस हार्ट के चारों तरफ मैं स्टोन लगा दूंगी। एंड ये कुछ इस टाइप का लगेगा, मतलब गाइस उतना ही बुरा नहीं लग रहा। इसके अंदर में आप अपनी अच्छी मेमोरीज फोटो चिपका सकते हो। और ऐसे मैंने 2 और बनाए, मतलब कि गाइस दोनों कार्ड के लिए। सो अब सोचा है क्या बनाएं। लेट्स मेक अ एनवलप, मतलब कि वो बैग जिसमें हम ये सारे मटेरियल्स को रखेंगे। सो जैसे मैं फोल्ड करी वैसे आपको भी फोल्ड करना है, मतलब कि दोनों साइड से चिपका देना है, देन नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करना है। एंड गाइस ये प्रोसेस ऐसा है जिससे मैं मतलब आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट आप देख के समझ सकते हो। सो एंड सिक्योर होने के बाद इसके अंदर हाथ डाल के पूरा अच्छे से प्लेन मतलब सीधा कर लेना है। देन दोनों साइड से मैं कुछ इस टाइप से फोल्ड करूँगी। एंड गाइस फोल्ड करने के बाद ना आपको तीन लाइन दिखेंगे। सो उनमें गाइस बीच वाली लाइन को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुल करके कुछ इस टाइप से ये बन जाएगा। और ऊपर के थोड़े से एरिया को मैं कट करूँगी ताकि थोड़ा अच्छा लगे। सो अभी ये काफ़ी बेसिक लग रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर सोचा कि मैं एक शीट लगा दूँ। सो दोनों साइड में मैं एक शीट लगा दूंगी। एंड देन गाइस मैं पंचर से इसमें 2 होल कर लूँगी ताकि हम इसके ऊपर हैंडल को अटैच कर पाए। सो गाइस मेरे पास हैंडल के लिए कोई रिबन नहीं था, इसलिए मैंने अपने ओल्ड मतलब गाइस मेरे पास पिंक कलर का थैला था, तो उसमें से मैंने एक स्ट्रिप कट करके इसमें टेप की हेल्प से लगा दिया। एंड यू कैन सी गाइस कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था सच में गाइस। तो ऐसे ही मैंने तीनों थैला बना ली, मतलब गाइस अपने तीनों एनवलप मेरे रेडी है। मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं एक पेन रख दूँगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड लुक एट दिस गाइस, हमारे सारे मटेरियल रेडी हो चुके हैं, मतलब गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलो मैं आपको 1 बाय 1 इसमें सामान भरते हुए भी दिखाती हूँ। तो बाय द वे गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो ओके बाय, आज के लिए इतना। और Q&A क्वेश्चन जल्दी से लिख के भेजो।